आगरा रेलवे द्वारा आगरा के रुई की मंदिर वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले लोगों को मकान तोड़ने के थमाए नोटिस के चलते वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश। अपने मकान बचाने के लिए क्षेत्रीय वासी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। अपने आशियाने बचाने के लिए लगाई गुहार। रेलवे विभाग द्वारा तोड़े जाने हैं मकान। आगरा से नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। मैं रामचंद्र मिश्र मेरा नाम है। रामचंद्र जी कहाँ रहते हैं, क्या मामला है? हम रूप मंदिर वाल्मीकि रहते हैं। हम वहाँ पर हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग 250 साल से पढ़ा रहते हैं। मेरी उम्र 41 साल की है, मेरी पैदा भी नहीं की है। ये लैंड तो वाकई में ये बाद में आई है, ये लैंड तो बाद में आई है। हमारे बुजुर्गों ने इस लैंड के ऊपर मिट्टी डाली थी, हमारे बुजुर्गों ने इस लैंड के ऊपर मिट्टी आई थी। अब ऐसा हुआ कि सरकार ने या रेलवे ने जो कि हमारे घर मकानों के लिए आए और पुलिस भी आई और नोटिस छुपा के चले गए। बताया जा रहा है जिन मकानों पर नोटिस चिपकाया गया उनकी कहीं भी लिखत पढ़त नहीं है, कोई भी कागज मौजूद नहीं है, क्या ये बात सही है? नहीं, तो उन्होंने कौन कह रहे कागज है मौजूद है? हाँ, बताइए क्या कागज हैं आप लोगों के? नहीं, हमारे पास कोई कागज नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम भैरव यहाँ कम से 250 साल से पुराना रह रहे हैं यहाँ पर। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि हमारे घर वाले नहीं जाए। अगर हमारे घर डाल दिए तो ये हम चेतावनी दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार। ये देश राम राज्य का देश में बोलो भाई, क्या लगता है जो कार्रवाई चल रही है, कहाँ तक आपको? जैसा कि जिलाधिकारी महोदय को आज हम लोगों ने अवगत कराया है, भारी संख्या में हमारी जनता है वहाँ मौजूद थी और हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे जिन्होंने बताया है अगर सही मायने में जैसा कि बोला जाता है कि वाल्मीकि समाज के साथ हम लोग किसी तरह का अत्याचार होने नहीं देंगे। अगर आज हम लोग जिंदाबाद करने का काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। अगर किसी गरीब का मकान तोड़ा गया तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो कानून मंत्री हो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उनका ही पुतला फूकने का काम किया जाएगा और इनके घरों की ईंट सीट बजाई जाएगी। अगर किसी वाल्मीकि समाज का मकान टूटता है तो वो दिन दूर नहीं होगा कि सरकार को भी हम धूल चढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ पर हमारा एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी का हमारे इष्ट देवता का मंदिर है। अगर उसके साथ भी किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो वो दिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को भी कि वो दिन दूर नहीं होगा कि आप लोगों को भी हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे कि तानाशाही वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा नाम श्याम कुमार कणुवेस है और ये सारी जो भीड़ वाल्मीकि समाज की आई है उसके प्रतीक हैं हम सारे लोग प्रतीक हैं, या सारे लोग प्रमुख लोग उपस्थित हैं। जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई है और हमने जिलाधिकारी से कह दिया है कि जो जहाँ पहले शिलान्यास हुआ था डॉक्टर जी.एस. धर्मेश द्वारा जो शिलान्यास किया गया था वहाँ किसी को आपत्ति नहीं है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, उसी जगह पर से उस पुल का निर्माण कराया जाए। दूसरी बात ये कि हमने कहा जिलाधिकारी महोदय से कि रेलवे सरकार का जो है 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हमारा 4000 करोड़ रुपए जो नुकसान हो रहा है इसे कभी कदाचित से सहन नहीं करेंगे। वाल्मीकि समाज तो बिल्कुल ही सहन करेगा और इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। जिलाधिकारी महोदय ने जांच के इससे पहले भी आप लोगों ने बैठक की, कई बार मामला संज्ञान में डाला, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई पर बैठक हमने समाज को एकत्रित करने के लिए, आप सब लोग जानते हैं पत्रकारिता की जो जीवन जी रहे हैं आप सब लोग, पहले हमें अपना समूह को इकट्ठा करना था, वो समूह इकट्ठा है, सबकी पीड़ा है, पूरे क्षेत्र की पीड़ा है, ये पूरे आगरा के वाल्मीकि समाज की पीड़ा है और आसपास जो जुड़े हुए जिले हैं उन सब की पीड़ा है। ये संघर्ष है, इस संघर्ष को कदापि हम जो पीछे नहीं हटाएंगे। और जहाँ तक सवाल है, डीएम साहब ने ये कहा है कि हम एडीएम सिटी को जांच के अधिकारी नियुक्त करते हैं और आपकी भावनाओं के अनुरूप ही काम किया जाएगा। जब तक एडीएम सिटी साहब की जो जांच नहीं आ जाएगी तब तक इसमें कोई यथास्थिति स्थिति रहेगी, कोई तोड़ाफोड़ी किसी प्रकार की नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत की जनता की सरकार है और जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता को पीड़ा होगी तो हम डीएम तक मिलने जाएंगे और हम कहेंगे तो प्रमुख सचिव शासन तक मिलने जाएंगे, कहेंगे तो रेल मंत्री तक भी मिलने जाएंगे। वाल्मीकि समाज जो हमारे लिए अनुकरणीय है, सम्मानित है, उनके घरों पर का काम जो हो रहा था, रेल मंत्रालय के कुछ रेल अधिकारी हैं जो रेल विभाग के, उन्होंने एक पुल जो प्रस्तावित था 14 जून 2021 को इसका शिलान्यास हुआ था। हम सब लोगों का ये कहना है कि आप वहाँ जो पुल प्रस्तावित था उस पुल को बनाइए, जनता पूर्णतः सहयोग करेगी। लेकिन कुछ अधिकारियों की मानसिकता, कुचित मानसिकता के अधिकारी जिन लोगों ने इस पुल को इधर ट्रांसफर किया, 400 परिवारों का घर, पुरानी वाल्मीकि बाट का पुराना जो 250 साल का सनातनी परंपरा का जो मंदिर है, जो हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, जो भगवान वाल्मीकि है जिन्होंने सामर्थ्य दिया लव कुश को, ऐसे वाल्मीकि भगवान का मंदिर है, तो उसको तोड़ने का काम अगर किया जाएगा तो अधिकारियों को चेतावनी देने आए हैं। ये जनता की सरकार है
और जनता के सबसे बड़े प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जो जनता के द्वार, जनता की सरकार, जनता के आशीर्वाद से सरकार में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी को भी पत्र दिया है और जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि पुराना प्रस्तावित है, जहाँ कोई भी अतिक्रमण को नहीं हटाना पड़ेगा, कोई किसी को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, वो प्रस्तावित है, आप बनाइए। लेकिन अगर कुछ आश्वासन है, डीएम साहब ने कहा है कि उचित जांच होगी, जांच तक लोगों को कहीं व्यवधान नहीं आएगा और जांच के बाद ही कुछ ये सामने आएंगे। हम सब लोग, पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और विधायक आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, आगरा की महापौर हेमलता जी, सब लोगों ने सहमति दी है कि वाल्मीकि समाज के संग कहीं भी कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, आज रुई की मंडी, शाहगंज, आगरा से संबंधित वहाँ के क्षेत्र निवासी कुछ यहाँ पर आए हैं और अपनी बातें कुछ अपनी एक ज्ञापन के माध्यम से रखी है, जिसमें रेलवेज डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऊपरगामी रेल सेतु जो निर्माण कराया जा रहा है, उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी कुछ आबादी का क्षेत्र आ रहा है, जिसके संबंध में उन्होंने अपना एक ज्ञापन, अपना एक प्रत्यावेदन दिया है। तो एडीएम सिटी साहब इस प्रकरण को पहले से देख रहे हैं, रेलवे प्रशासन के साथ समन्वय करके, और आप सभी की जो ज्ञापन में लिखी हुई बातें हैं उनका परीक्षण किया जाएगा और आगे जो नियमानुसार विधि अनुकूल कार्रवाई है वो की जाएगी। मामला प्रशासन के संज्ञान में डाला जाए, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एडीएम सिटी जो है शहरी क्षेत्र में जिनका क्षेत्राधिकार है, वो इस मामले को संज्ञान में लेके जानकारी ले रहे हैं पूरी, और रेलवेज़ के डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड इशू है, तो रेलवेज़ के ऑफिसर से भी इसमें जानकारी लेनी आवश्यक है और सभी लोगों का पक्ष लेना भी आवश्यक है। तो आज जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसमें आगे पूरी जानकारी लेने के बाद और फिर